अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों और सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। जी हाँ जी, आज सुबह सुबह के 8 बज रहे हैं देखें। और आज सुबह ही इतनी ज़्यादा धूप है। आज टेम्परेचर उन्होंने बताया है कि 28 टेम्परेचर होगा। तो जी हमने भी बहुत कुछ सोचा हुआ है अभी के लिए, क्या कुछ करना है आज सारा दिन। तो चलते हैं, फ़िलहाल चाय पीते हैं और फिर देखते हैं क्या करना है आगे। परिंदे बड़े खुश हैं जी, मौसम खुला है यहाँ पे। वो देखें चिड़िया हर तरफ, कभी इधर भाग रही कभी इधर भाग रही। बहुत तेज़ धूप है। चलें जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। चलें जी, चाय हो गई थी रेडी, अब पीते हैं चाय। क्योंकि नाश्ता तो हम करते नहीं कोई भी, बच्चों को मैं करवा दूंगी हल्का फुल्का, क्योंकि आज हम लोगों ने जो काम सोचा हुआ है ना वो काफ़ी बड़ा काम है और धूप भी बहुत ज़्यादा है। तो खाली पेट बच्चों से तो हमारे साथ नहीं होगा। हमने कल ही उनको इन्फॉर्म कर दिया था कि हम सबने सुबह जल्दी उठना है। हम भी 7:30 बजे उठ गए थे। नॉर्मली छुट्टी वाले दिन तो लेट ही उठते हैं, लेकिन आज जो काम करना था ना उसके लिए सुबह उठना ज़रूरी था। वो काम दोपहर में नहीं हो सकता था। तो खैर जी, हम लोगों ने पी चाय। और ये काम मुझे दरअसल हस्बैंड ने कहा कि बेगम मैं आपकी हेल्प करवा दूंगा, मैंने आज सुबह पिज़्ज़ा नहीं खोलना, शाम में खोलना है। तो फिर मैंने कहा चले जी, नेकी और पूछ कुछ, वरना मुझे अकेले करना पड़ता, उनको टाइम बहुत कम मिलता है। तो जी मैंने सिर्फ चाय के साथ लिए 2-3 बिस्किट और बच्चों को खिलाया हल्का फुल्का नाश्ता। और हम लग गए। वो बच्चे खाते हैं ये चॉकलेट वाली ना कॉर्नफ्लेक्स और मूसली समझ लें आप। तो इज़ना और आहिल ने ये खाई। पारसा साहिबा सिर्फ दूध पीती हैं, तो उनका हल्का फुल्का ये नाश्ता करवाया और फिर हम लग गए काम में। एक्चुअली आहिल की ना कल रात से काफ़ी तबीयत ख़राब है, उसको बुखार है। तो वो बेचारा उठ तो गया है लेकिन तबीयत सेट नहीं है उसकी। तो ये शुक्र है कि मेरे अब बच्चे जो है ना सारे दवाई बड़े शौक से खा लेते हैं, उनको उनके पीछे नहीं लगना पड़ता। तो आहिल ने भी खुद ही इंजेक्शन भर के दो, उसने बड़े मज़े से ना, भले रात नींद में भी उसको कौन आहिल दवाई खानी है, आंखें बंद होंगी और इंजेक्शन मुंह में और खुद ही प्रेस करके खुद ही पी लेगा। और फिर कहेगा मम्मा बहुत मज़े की थी, बहुत मज़े का जायका था, इसको अच्छी लगती है दवाई खाना। तो खांसी भी है, गला भी ख़राब है, बस दुआ करें अल्लाह मियां जल्दी से ठीक करे। एकदम से गर्मी आई है, बच्चों से बर्दाश्त नहीं होती गर्मी। सर्दियों में मेरे बच्चे बीमार नहीं होते, लेकिन गर्मियों में हो जाते हैं। तो जी हमारा आज का क्या प्रोग्राम है योम मज़दूरा पे, कि हम लोगों ने करनी है अपने सहन और टेरेस की सफाई। गार्डन की हम लोगों ने सफाई नहीं करनी। ये जो आपको मैं दिखा रही हूँ सारा गार्डन है, इसके लिए किसी बंदे को हायर किया है, वो वीकेंड पे आएगा मशीनें लेके, क्योंकि ये हमारे बस का रोग नहीं है। पिछली बार तो जो हमारा फैमिली है वही कर गया था, लेकिन इस बार हम लोगों ने अपने तरीके से करवानी है, सेट करवाना अच्छे से। तो बच्चों के लिए हम लोगों ने यहाँ पे ट्रम्पोलिन और झूले वगैरह का प्रोग्राम है। तो फ़िलहाल ये छोटा सा हुटे है जिसमें हम लोगों ने एक्स्ट्रा चीज़ें रखी होती हैं गार्डन की सारी ना। तो इसमें लकड़ियाँ शकड़ियाँ और जो हमारी बैक टेरेस की चेयर्स हैं वो, और ग्रिल हो गई, ये सारी चीज़ें, ये शुक्र है बना हुआ है छोटा सा, इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें आ जाती हैं। तो ये सफाई तो वीकेंड पे होगी, लेकिन हम लोग कर रहे हैं आज हमारा जो सहन है बाहर का और उसके साथ टेरेस की सफाई। तो बच्चे भी उठ गए थे, हम भी उठ गए थे, हल्का फुल्का नाश्ता हो गया था। तो जी हम लोगों ने कर दी थी सफाई शुरू। एक्चुअली ये घर ना हमें इसलिए ज़्यादा पसंद आया था कि यहाँ पे गार्डन भी था, सहन भी था, टेरेस भी था और बालकोनी भी थी। तो हमारे बच्चे थे छोटे, नॉर्मली यहाँ पे सिर्फ 2 शलाफ सीमा इस घर में, बाकी एक्स्ट्रा जगह बहुत ज़्यादा है, लेकिन ना शलाफ सीमा 2 है। लेकिन फिर बच्चे छोटे हैं, उनको खेलने के लिए जगह चाहिए कमरों में, तो वो खेल नहीं सकते। तो वो वाली साइड कर रहे थे बच्चे और उनके पापा, और ये वाली साइड थी मेरे हिस्से में। इसकी इतनी सफाई नहीं करनी वाली थी, बस थोड़े बहुत छांटी छुंटी करनी थी, यहाँ हूवर से सारे कारपेट की सफाई करनी थी। और ये जो बाकी आपको गमले नज़र आ रहे हैं ना, ये इसके लिए भी माली को बोला हुआ है, वो मिट्टी लेके आएगा और सारे फ्रेश फ्लावर्स लगा के जाएगा। तो ये 1 हफ्ते में ये काम होना है, क्योंकि ये सारा वीक बहुत अच्छा मौसम है, मतलब धूप है। तो ये दोनों काम बड़े जो है ना हमारे गार्डन का और ये पौधे जो लगने, ये सारे हम लोगों ने ऑर्डर दिया हुआ है। देखो किस दिन बंदा आता है और ये काम करके जाता है। मुझे अपने घर का ये एरिया सबसे अच्छा लगता है। गर्मियों में यहाँ पे बहुत मज़ा आता है, चेयर्स लगी होती हैं, काफ़ी खुली जगह, बच्चे भी खेलते रहते हैं और फ्रेश हवा आती है। तो बहुत बारिश भी अगर आ रही हो तो ये सारी छतरी ऊपर से खोल देते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है। ये जो टेरेस पे चेयर्स जानी है ना, ये सारी वहाँ हुटे से निकाली है मैंने। तो बच्चों को कहा है कि इसको वॉश कर दिया, पानी का सिस्टम है, तो मैंने इनको वो शाम वगैरह डाल दी थी और ब्रश दे दिया था, लेकिन बच्चों से नहीं हो रहा था। फिर पारसा को बुलाया कि वो हेल्प करे। फिर शुक्र है कि बच्चों ने ये सारी चेयर्स अच्छे से धो के और इनको धूप में डाल दिया था। जब तक ये सूखी तब तक मैंने अपनी सफाई कंप्लीट कर ली थी, और मियाँ जी ने भी ये सारा काम ख़त्म कर लिया था। मतलब हम 2 घंटे में फ़ारग हो गए थे। धूप बहुत ज़्यादा थी,
लेकिन शुक्र है कि हम दोनों ने कामयाब हो गए इस काम में। ये सीढ़ियाँ वगैरह भी सारी साफ़ हो गई थी और वो गली से भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम कर दिया था रिजवान ने, वरना मुझे वो नीचे का हिस्सा भी मैं कह रही थी कि मैं वीकेंड पे कर दूंगी, आप रहने दें, आप बस ये सहन कर दें। ये जी डकें हैं सारी, ये बच्चे गर्मियों में स्विमिंग पूल खोलते हैं फिर डक्स के साथ खेलते हैं, उनकी भी नोना शना हो गया था, तो काफ़ी साफ़ सुथरा लग रहा था, बड़े सुकून मिल रहा था कसम से। अब ये सारी चीज़ें जानी हैं टेरेस पे। मैं भी फिनिश हो गई थी, मेरी तरफ धूप बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मैंने कैप शैप पहन के सन क्रीम लगा के मैंने काम अपना ख़त्म कर लिया था जब तक वो ख़त्म हुए थे। ये जर्मनी की धूप इतनी गंदी है कि एक बार आपका कलर ख़राब हो गया ना धूप में, तो जितनी मर्ज़ी आप सन ब्लॉक क्रीमें लगा लें दोबारा वापस वैसा ठीक नहीं होगा, 6 महीने लग जाते हैं। देखें कितना साफ़ हो गया ये सारा। अब आराम से यहाँ पे ना बच्चे गर्मियों में स्विमिंग पूल निकाल लेते हैं, अभी तो नहीं ऐसी, लेकिन ये सारा अच्छे से साफ़ हो गया अब। तो ये काफ़ी बड़ी जगह है, आराम से बच्चे गाड़ियाँ चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं। तो ये सारा अच्छे से सीढ़ियाँ भी हो गई, नीचे से गली भी सारी। तो जी अल्लाह का शुक्र है, जी बहुत बड़ा काम था जो हमने कर लिया। ये देखें, अब आपको दूसरी तरफ का दिखाती हूँ मैं। चलें जी, ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है, बच्चे भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे और इंजॉय करेंगे, क्योंकि जब बारिश होती है ना तो फिर यहाँ पे और मज़ा आता है यहाँ पे बैठ के सब कुछ देखने का। हम पाकिस्तान में होते थे ना तो अक्सर सोचते थे अल्लाह मियाँ ऐसा घर दे कि जहाँ बंदा बारिश भी इंजॉय करे और साथ पकौड़े और चाय भी। तो खुदा का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने ऐसा घर दिया है। ये गद्दियाँ ना लास्ट ईयर मैंने मंगवाई थी, तो फिर उसके 1 महीने बाद ही मौसम चेंज हो गया था, फिर सब कुछ पैक करके रख दिया था, तो आज सब कुछ खोला है। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ग्रीन और ऑफ वाइट का कम्बिनेशन। चलें जी, अब मैं बना रही हूँ जल्दी से बहुत इजी से बनने वाली चिकन निहारी। मैंने इसमें ऑयल में सिर्फ अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और अजवाइन डाली है। अब मैं इसमें डालूंगी चिकन। चिकन जो है वो आपने बोनलेस और हड्डियों वाला दोनों लेना है, सिर्फ ना हड्डियों वाला और ना सिर्फ बोनलेस, और उसमें आपने नमक डालना है और उसको 10 से 15 मिनट तक भूनना है। मैं इसलिए इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालती हूँ ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। नॉर्मली इसे लोग ऑयल में भी फ्राई करते हैं और फिर बाद में मसाला डालते हैं, लेकिन मैं पहले अजवाइन और अदरक लहसुन का पेस्ट उसमें इसको फ्राई कर देती हूँ, फिर उसमें डालती हूँ निहारी मसाला। आपने चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, मतलब उसका जो ब्लड वगैरह निकलता है ना वो अच्छी तरह से हो जाए, और फिर उसके बाद हम डालेंगे इसमें निहारी मसाला। नेशनल का मेरे पास चिकन थोड़ा है तो इसलिए मैंने आधे से थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। अगर आपके पास चिकन ज़्यादा तो आपको पूरा पैकेट डालना पड़ेगा। चिकन को अच्छी तरह से भून लें, जब मसाला उसमें अच्छी तरह से रच जाए, बस जाए, फिर उसको आपने उसमें पानी डालना है। चिकन जो है वो बहुत जल्दी गल जाता है, इसलिए आपको ज़्यादा देर नहीं लगती, लेकिन जो मटन और बीफ वगैरह होती है उसमें आपको ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैंने गर्म पानी इसमें डाला था। कभी भी किसी भी सालन में आपने पानी डालना है तो पहले उसको गर्म करके डालें, ठंडा डालेंगे तो गोश्त जो है ना वो हार्ड हो जाता है। मुझे ग्रेवी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए थी, इसलिए मैंने थोड़ा पानी डाला था, लेकिन अगर आपने मीट या बीफ की बनानी है तो आपको पानी ज़्यादा डालना पड़ेगा ताकि वो गल जाए और फिर आपकी ग्रेवी बच जाए जितनी आपको चाहिए। अच्छा जी, ये मैंने इसके बाद ना ये जो बोटियाँ हैं ना सारे उसके हड्डियों से अलग करके ना उसके रेशे करके जब वो गल गई थी तो मैंने अब दोबारा इसमें डाल दी। अब इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। अब आगे मैंने इसमें डालना है थोड़ा सा आटा पानी मिक्स करके, मैं आपको दिखाती हूँ, और फिर उसको 15-20 मिनट और पकाएंगे जब गाढ़ी हो जाए। तो मैंने इसमें सिर्फ 2 से 3 चम्मच आटा लेना है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये मैंने पारसा को पकड़ाया हुआ था क्योंकि मैंने चम्मच भी चलाना था और वीडियो भी बनानी थी। तो ये 3 चम्मच मैंने आटा मिक्स करके पानी में, तो उसको छन्नी के साथ छानना है। अगर आप डायरेक्ट डालेंगे तो गुठलियाँ बन जाती हैं, और आटा डालते डालते साथ साथ चम्मच भी चलाते जाना है। अगर नहीं चलाएंगे तो फिर भी आटा एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। और थोड़ा आटा पहले डालें, अगर आपको कम लगे तो फिर और डाल लें। जब आटा 15-20 मिनट पक जाए फिर आपने आधा या 1 प्याज लेके उसको फ्राई कर लेना है। चलें जी, बस अब इसका लगाना है हमने तड़का। इसको करते हैं बंद और इसको लगाते हैं तड़का। इसको 10-15 मिनट हम पकाएंगे, बल्कि 10 मिनट बस पकाएंगे, और फिर आपको दिखाते हैं कि क्या लुक निकला है इसका निहारी का। ये देखिए कितना अच्छा ही गाढ़ी भी हो गई है और कितनी मज़े की लग रही है। ये मैं आपको प्लेट में डाल के दिखाती हूँ। आपको अगर ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप देख लें, मुझे तो इतनी बस गाढ़ी गाढ़ी मुझे अच्छी।
चले जी, मेरी हो गई निहारी रेडी। देखें मैंने उसको अदरक और हरी मिर्चों के साथ गार्निश किया, साथ बनाए नान। नान की रेसिपी आपको फिर कभी देंगे। मुझे दे इजाज़त। अब मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।